अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये 29 को जो टेस्ट है ईएसटी या पीएसटी सिटी के लिए जो इंग्लिश पोर्शन होता है, ऑलरेडी ये मेरे पास इस पर 45 लेक्चर्स हैं। ये आप देखेंगे, ये उन्हीं में से ये एमसीक्यूज़ वहाँ से ज़्यादातर उठाए गए हैं, कुछ एमसीक्यूज़ इसमें से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर एंटोनिम सिनोनिम से भी आते हैं और बाकी जो टेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह, पार्ट ऑफ स्पीच। द एंटोनिम इनविंसिबल। इनविंसिबल आपके पास क्या होता है? गैर मफतूह यानी ज़बरदस्त, मजबूत, नाकाबिल तस्हीर यानी गैर मबलूग। तो सुप्रीम और वल्नरेबल और यहाँ पर सिक्योर और गार्डेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, इसका मतलब भी हमारे पास जो मजरू हो सके, गैर महफूज, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। द सिनोनिम ऑफ रिकनसाइल। तो रिकनसाइल का मतलब क्या होता है? राज़ी करना, सुलह करना, मिलाप करना, मेल मिलाप, मुआफ़िकत को कहते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है, इंटीग्रेट है, रिफ्यूज़ है, स्कैटर है, अपसेट है। तो इंटीग्रेट भी किसको कहते हैं? यकजा करना, मुत्तहिद करना, पूरा करना, जमा करना, मुकम्मल करना। तो ऑप्शन ए हमारे पास इंटीग्रेट। एमसीक्यूज़ नंबर जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज़ है, टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू fall down quickly, descend gradually, appear suddenly, enter from air। तो appear suddenly ऑप्शन सी इसमें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है, it was raining heavily yesterday night so they dash out, did not go, did not went और would not go, would not gone। तो यहाँ पर ये हमारे पास होगा डिड नॉट गो। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस जो आपके पास ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन है, उसमें से अक्सर मेरे एमसीक्यूज़ में ये मैंने किए हैं। आपने व्हाट्सअप करना है, वहाँ पर आपको मैं लिंक दे दूँगा उन लेक्चर्स का। 0307 9965 746 पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको ऐड कर लेंगे, और इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ ये पार्ट आपका जो है हिस्सा अच्छे तरीके से होगा। तो 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। ए शी डैश हार्ड, शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन होता है, यानी अगर यहाँ पर आपके पास वुड हैव है, तो यहाँ पर आपके पास जो एफ़ जो कंडीशन ये वाला जो आपके पास है, तो एफ़ के साथ क्या होगा? एफ़ शी डैश हार्ड। तो हैज़ वर्क, वर्क, हैड वर्क और हैड बीन वर्क। एफ़ शी हैड वर्क हार्ड, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें होगा, ऑप्शन सी 5वें में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हमारे पास जो अगला है पर। तो नेक्स्ट वन जो छोटा एमसीक्यूज़ है, द पार्टिसिपेंट डिड नॉट एग्री डैश द एजेंडा प्रेजेंटेड विद, फॉर और अबाउट और टू। एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंटेड, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होना चाहिए। द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर। किस चीज़ ने हमें मजबूर किया? इंटेंसिंग और इनक्लेमेंट और रिस्टोरेटिव और ग्लोरियस। तो तूफ़ानी यानी मौसम ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग है, APPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। गालिबन ऑप्शन डी में हमारे पास यहाँ पर जो लिखा गया है ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर what type of conjunction is used in the sentence she wanted to go swimming but it was raining। तो यहाँ पर but चूँकि यूज़ हुआ है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जो है किसी ने नंबर लिखा है, तो यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा हमारे पास होगा या रिलेटिव कंजंक्शन?
तो आपने एक वर्ड जो याद करना है, वहाँ पर वीडियोज़ में मैंने बताया है फ़ैन बॉय का, फ़ैन बॉयज़ का, यानी ये आपके पास यानी फार, एंड और नार और यानी बट और आर और याट, ये आपके पास फ़ैन बॉयज़ एस से आगे सो, ये आपके पास जितने भी हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन जो इसका लास्ट एमसीक्यूज है, यहाँ पर चूज़ द करेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू। तो वेयर वर यू, अब इसने बात यहाँ पर ही सेड टू मी वेयर आई हैड बिन, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बिन, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बिन, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज। तो चूँकि इसने बात पूछी है ही आस्क्ड मी वेयर, और यहाँ पर चूँकि यू है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पर इसको आप ऑब्जेक्ट के साथ इसको चेंज करेंगे मी, तो उसका आपके पास जो सब्जेक्टिव केस है वो आई हो जाएगा, आई हैड बीन। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट होना चाहिए। तो इसी तरह के मज़ीद एमसीक्यूज़ के लिए और EST वगैरह इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।